बेल्ट देखो कैसे पेट के ऊपर बांधी हुई है, भोंदू कहीं के। सर, हम बाकियों की तरह कूल क्यों नहीं है? कैडेट, हम बाकियों की तरह नहीं हैं, हम नेशनल कैडेट कोर्प्स हैं। वी आर इन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। आई एम क्लियर? यस सर। हाउस द जॉर्ज? हाउस द गॉडडैम जॉर्ज? मैंने इसीलिए एनसीसी ज्वाइन की थी क्योंकि मैं इंडियन आर्मी में जाना चाहता था। आई एम सॉरी सर, लेकिन आपकी सुपर पावर्स क्या हैं? आई एम इंडियन आर्मी। लेकिन बहुत जल्द मुझे मेरी औकात पता चल गई थी। जवान, ये क्या कर रहे हो? दुश्मन सामने है, गोलियां चलाओ। ये सर, क्या करूं? कैसे लाते हैं इसे? हाँ, थाए थाए थाए। अबे थाए थाए करने आता है यहाँ पे? नहीं सर, सॉरी सर। सॉरी नहीं बोलना, ग्राउंड के चक्कर लगाना। लगाओगे? यस सर, आई कैन डू दिस ऑल। डिक ग्रेसन। हाँ भाई, डिक ग्रेसन है बैटमैन का सबसे अच्छा रॉबिन, जो फेमस है अपने। बट तुमने तो बोला था यार, माल दोगे मुझे थोड़ा। अबे माल देगा मेरा घोड़ा है हमारे पास से एक, रेस में कैसे उतारूं? अबे तू काम कर, झुक जा और पीछे से मैं तेरी कान पे मारूं। ये सब करने आते हो कॉलेज? ये कोई मंडी दाना है? मंडी दाने से लाई हो ये? इससे अच्छी तो कबूतर की मिट्टी। मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोटी होगी है खा खा के। तो तू कौन सा टॉम क्रूज है? शर्ट पहनी है फैंसी सी, आता जाता कुछ है नहीं और करने निकला है एनसीसी। मेरी एकेडमिक लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस। बैक टू 2014, मैंने बॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड होकर कॉलेज में बहुत ही ख्वाहिशों के साथ एडमिशन ली। बट 80,000 के शूज है, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें। ओह बॉय, बहुत जल्द मुझे रियलिटी का पता चल गया था। पढ़ाई में 0, फैशन सेंस -10, कॉन्फिडेंस -infinity। रियलिटी इज ऑफन डिसअपॉइंटिंग। लेकिन एक दिन अवतार कहाँ जा रहा है? एनसीसी में एडमिशन लेने। एनसीसी? सोल्जर बॉयज, आर्मी ठग लाइफ। मुझे मिल सकती है क्या एडमिशन? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आजा। सर, मैं एयरविंग ज्वाइन करना चाहता हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने नंबर आए थे? वो क्या होता है? तू आर्ट्स वाला है ना? आपको कैसे पता? देख, इससे पहले मैं 2 गालियों को कंबाइन करके तुम्हारे सामने एक नई गाली पेश करूं, दफा। सर, ये आर्मी विंग में ज्वाइन करना चाहता है। ओह, तो पहले बताना था ना, वहाँ पे फॉर्म भरो। अवतार, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। रिमेम्बर दिस गाय जो मेरा ब्रेन वॉश किया करता था? मैं आज भी तुम्हारा दिया गया कतर का वो 1 दिनार अपने दिल से लगा के रखता हूँ। आई लव यू माई फ्रेंड। Gay. In olden times. Women. In olden times. इंसान. In olden times. Sperm. In olden times. Atomic particles. In olden times. Conscious. In olden times. God. In olden times. Nothing. सो फॉर्म भरने के कुछ दिन बाद हमारा ग्राउंड टेस्ट हुआ, जिसमें पुशअप, सिटअप, चिनअप्स, रोप क्लाइंबिंग एंड रनिंग थी। और इन सारे के सारे टेस्ट में मेरी परफॉर्मेंस सबसे बेकार थी, इसलिए उन्होंने मुझे रिजर्व स्क्वाड में डाल दिया। बड़ी कोई रेस नहीं थी, ये टेस्ट था विल पावर का। इसलिए जब हमें लास्ट टास्क मिला ग्राउंड के 5 चक्कर मारने का, बिना रुके बिना क्विट किए, तो वो मैंने कंप्लीट कर दिया। एंड सरप्राइजिंगली ये टेस्ट आधे से ज्यादा लोग कंप्लीट नहीं कर पाए। एंड अल्टीमेटली हार ना मानने की वजह से मेरी एनसीसी में सिलेक्शन हो गई। भाई, अब तो एनसीसी में सिलेक्शन हो गई, अब बस आर्मी में जाना है। आर्मी में जाके क्या करोगे? अपनी बीवी बच्चों को खत लिखेंगे, डियर माला, अपने आप को और बच्चों को मेरी तरफ से पप्पी देना। लेकिन भाई, मेरी तो शादी नहीं हुई, मैं किसे खत लिखूं? अपनी फ्यूचर वाइफ को लिख दे, मुझे क्या पता। हेलो माय लविंग फ्यूचर वाइफ, होपफुली तुम अपने करंट बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही होगी, जिसके साथ तुम शादी करोगी, ऐसा तुम्हें लगता है। लेकिन ओह बॉय, आई एम गोना सरप्राइज यू। जो कौन है योर बॉयफ्रेंड? शादी तो मैं ही करूंगा तुमसे। ओके, जोक असाइड, सीरियस बात करते हैं। माई लव, मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए ठूस ठूस के राशन खिलाऊंगा, उसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए ना? तो ज्यादा कुछ नहीं, बस जिस भी जनरेशन का लेटेस्ट प्ले स्टेशन चल रहा है वो ले आना। ऑब्वियसली मैं दहेज नहीं मांग रहा हूँ, बस एक छोटा सा गिफ्ट चाहूंगा तुम्हारी तरफ से। बाकी दहेज में तो मैं मारुति मांगूंगा। रिगार्ड्स योर लविंग फ्यूचर बॉयफ्रेंड। तो जल्दी ही हमारी एनसीसी की क्लासेस शुरू हो गई, और यहाँ मैं चुटपुट बच्चों वाली जूनियर डिवीजन एनसीसी की बात नहीं कर रहा हूँ। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, हम भी लड़ने जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। एज यू फिश मदर ककर।
मैं बात कर रहा हूँ रियल एनसीसी की, द सीनियर डिवीजन एनसीसी, बेसिकली 13 साल के ऊपर के बच्चों के लिए। तो हर वीक सैटरडे को हमारी 6 घंटे की क्लास होती थी। वैसे एनसीसी में जनरली हफ्ते में 2 क्लासेस होती हैं 3-3 घंटे की, लेकिन हमारे कॉलेज ने दोनों क्लासेस को कंबाइन करके एक लंबी बड़ी 6 घंटे की क्लास बना दिया था, ताकि गन्ने का पूरा रस एक ही बार में एक ही समय पे निचोड़ा जा सके। बहुत ही घटिया एग्जांपल थी। तो मैक्सिमम लेक्चर्स अटेंड करने के बाद हम कॉलेज वॉशरूम्स में अपनी ड्रेस चेंज करके एनसीसी क्लासेस के लिए रेडी हो जाते थे। पहले 2 घंटे थ्योरेटिकल होता था। एंड लेट मी एक्सप्लेन, तुम जनरली अपनी क्लास में कैसे एंटर करते हो? मैं कमिंग मैम और मैं कमिंग सर, और क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, राइट? लेकिन ओ बॉय, एक एनसीसी स्टूडेंट को क्लास में मारनी होती थी सुपर हीरो एंट्री। पहले सावधान, फिर मैं ज्वाइन सर। लिटरली भाई आसपास की 4 क्लासेस हिल जाती थी लाइब्रेरी तक। तो थ्योरी क्लास के बाद बारी आती थी ग्राउंड की। ग्राउंड में हमारे इंस्ट्रक्टर होते थे वो बड़ी बड़ी मूंछों वाले सूबेदार विद एएनओ मेजर सर और नेशनली एक्लेम्ड बेस्ट सीनियर कैडेट्स। तुम लोग को लग रहा होगा मैं बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, बट नहीं, हमारे कॉलेज की एनसीसी पूरे डिस्ट्रिक्ट की बेस्ट एनसीसी मानी जाती थी। क्या किसी ने जाति बोला? बीइंग ट्रूथफुल इज इंजीरियस टू हेल्थ। मुझे फर्स्ट टाइम पता चला सावधान पे एक्चुअल में सावधान रहना होता है। हिल क्यों रहा था बे? सावधान पे हिल क्यों रहा था? बेल्ट ढीली क्यों है तेरी? चल ग्राउंड के फ्रंट रोल मार क्या। कसम से भाई, दोपहर में तपती धूप में जब मुझे वो फर्स्ट टाइम सजा मिली ना, मेरे शरीर में से मेरी आत्मा, मेरी सोल निकल गई। डैम, इसलिए आज तक मुझे कोई सोलमेट नहीं मिला। ओके, बेकार जोक था। तो सारी दोपहर हम ड्रिल करते, अपन ड्रिल करते, तुम चिल करते, अनुशासन सीखते, एकता सीखते, चीखते चिल्लाते, और जो भी हमारे सीनियर्स बेसिकली हमें बोलने को कहते वो हम करते। और लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे एक्चुअल मीनिंग पता चला ऑर्डर मारने का। देखो, अगर तुम्हारे सीनियर तुम्हें बोल देना कुएं में जाके कूदो, तो नेक्स्ट सेकंड तुम कुएं में होने चाहिए। आर्ग्यू करना तो दूर की बात, ऑर्डर मिलने के बाद तुम अपने सीनियर से आंख भी नहीं मिला सकते। हालांकि हमें कुएं में कूदने के लिए बोला नहीं गया, ऑब्वियसली यहाँ पे बैठ के वीडियो थोड़ी बना रहा होता। बीइंग डेड इज इंजीरियस टू हेल्थ। और अच्छे से थक के पसीना बहाने के बाद शाम को हमें मिलती थी रिफ्रेशमेंट, जिसमें हमें सैंडविच, बनाना, कोल्ड ड्रिंक, पेस्ट्री और कई बार समोसे भी मिलते थे। और ये सबका फेवरेट पार्ट था। और ये सब कुछ हमारे टीचर खुद के पैसों से दिलाते थे, क्योंकि सरकार ने एनसीसी स्टूडेंट्स के रिफ्रेश फंड को बंद कर रखा है। इसी वजह से हमारे बैच के बाद किसी को आज तक रिफ्रेशमेंट नहीं मिली। सेट लाइफ फॉर एनसीसी स्टूडेंट। कोई ना भाई, टेंशन न ले, अच्छे दिन आएंगे। भाई ये तो मोदी जी ने बोला था। तो मोदी जी को जानता है? हाँ जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। अरे मोदी जी नमो। छोटू 2 कप चाय लेके आ। 10 रुपए साहब। बीइंग कॉमिक इज इंजीरियस टू लाइफ एंड फैमिली। तुम में से फायर किस किस ने किया? ना मैं पबजी फ्री फायर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल फायर की बात कर रहा हूँ। राइट गैस, एनसीसी में फायरिंग के लिए भी ले जाया जाता है। तो जब हमें फर्स्ट टाइम फायरिंग रेंज पे ले जाया गया, आई वाज लाइक कुछ ऐसी इमेजिनेशन हम सबके दिमाग में चल रही थी। लेकिन जब हम वहां पे पहुंचे, भाई ये तो फुस्की बम से भी बुरा हाल है। फिर भी पोपड़ी वालों, तुम में से कितने हैं जिन्होंने रियल गोलियां चलाई हैं? चाहे वो गोलियों के नाम पे मजाक था, लेकिन फिर भी बोलने के लिए मैंने 15 गोलियां चलाई हैं। वो अलग बात है, निशाने पे सिर्फ एक ही लगी थी, नकारा बंदा हैंड्स प्रूफ। इसके अलावा हमें 26 जनवरी की परेड पे भी ले जाते थे। दिल्ली परेड की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे 6 फुट से ऊंचे लौंडे जाते हैं। मैं कहाँ 2.5 फीट का बच्चा वो दिल्ली परेड के सपने देखता। बाय द वे, वैसे मैं दिल्ली आया हूँ। दिल्ली आए हो? हाँ आया हूँ। कुतुब मीनार देखा? नहीं। आजा भाई, तुझे कुतुब मीनार दिखाता हूँ। अबे हट यार। तो सर्दियों में सुबह 5:30 बजे उठ के हमें 15 दिन परेड प्रैक्टिस के लिए जाना होता था। बारिश आए, आंधी आए, दे डोंट गिव ए एफ। मैं 10 दिन तक प्रैक्टिस के लिए रोज ग्राउंड जाता रहा। और 11वें दिन बारिश आ गई, मैं नहीं गया, क्योंकि मुझे साइकिल पे 5 किलोमीटर कॉलेज जाना होता था और तब मेरे पास रेनकोट नहीं था। तो उस दिन मैं नहीं गया और नेक्स्ट डे से मैं परेड से बाहर था। अगले 3 दिन तक मैं एज ए बैकअप साथ में जाता रहा। एंड फाइनल परेड के 1 दिन पहले एक बंदा परेड करते करते बेहोश होके गिर गया। एंड ओ भाई साहब, उसे जो गालियां पड़ी, जी हाँ, बेहोश होने पे पानी नहीं गालियां मिलती हैं। सो पोपड़ी वालों, गलती से भी हिला के मत जाना। तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए ट्रायल हुए और अल्टीमेटली मैं फाइनल परेड के लिए सिलेक्ट हो गया। और मेरा यकीन करो गाइस, मैंने खाने में बिल्कुल भी बेहोशी की दवाई नहीं मिलाई थी, पक्का नहीं मिलाई थी, बिलीव मी है। बट भाई ऐसे हजारों लोगों के सामने पेट पे पेंट बांध के भोंदू जैसी फीलिंग नहीं आती। ना 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 ना, गलती से भी पेट पे बेल्ट बांधने को भोंदूपना मत समझना, क्योंकि पेट पे बेल्ट बांधने से नंबर 1 आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, जिससे आपको बैक पेन की प्रॉब्लम नहीं आती। नंबर 2, आप बार बार अपनी ड्रेस एडजस्ट नहीं करते हो, इससे आपका 100% फोकस आपके काम पे रहता है। नंबर 3, आप कॉन्फिडेंट एंड टफ महसूस करते हो। नंबर 4, बेल्ट के रूप में आपके पास इक्विपमेंट रहता है, जिससे आप किसी भी राह चलती लड़की को अगर कोई छेड़ रहा है तो उसकी वहीं पे पिटाई कर सकते हो। और हो सकता है वो लड़की आपसे इंप्रेस होकर आपसे शादी कर ले। कल को आपके बच्चे होंगे जो रील स्वाइप करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, क्योंकि आप भी वही काम करते हो। तो आप अपनी उसी बेल्ट को निकाल के उन्हें सुधार भी सकते हो।
यू वेलकम। एंड इन सब के अलावा मैंने 3 कैंप्स भी अटेंड करे हैं, बहुत मस्ती करी थी, वो बहुत ही गजब स्टोरीज हैं, उन पे एक सेपरेट वीडियो बनती है, आप पार्ट 2 बोल सकते हो, जो मैं थोड़ा रुक के लेके आऊंगा। एनसीसी का इम्पैक्ट मेरी लाइफ में बहुत तगड़ा रहा है। एक इंट्रोवर्ट का होदा एनसीसी में जाके एक लीडर बना, जिसने 62 कैडेट्स की कंपनी को लीड करा। बट ये सारी स्टोरीज नेक्स्ट टाइम के लिए। इन दी एंड एक सोल्जर की लाइफ बहुत टफ होती है यार, मैंने बहुत करीब से देखा है। सो रिस्पेक्ट देम। जय जवान जय किसान।